चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बड़े कम सब्सक्राइबर हैं मेरे पास। और देखिए मेरी जो फ़ीस है बस इतनी है कि मुझे आप लोग लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आप लोग मेरी वीडियोस देखें, यही मेरी फ़ीस है। और अगर अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट करके, या कुछ डाउट हो तो भी बताइएगा। बस यही मेरी फ़ीस है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए 1899 में लॉर्ड कर्जन जो थे भाई वॉइस रॉय बन करके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब कोई वॉइस रॉय बन करके आएगा तो उसे कुछ ना कुछ तो कांड करना है। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था। 1899 से लेके 1905 तक लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था। अब इस टाइम में नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी हाई लेवल पे था। मतलब लोगों को ये था कि भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना टॉर्चर कर दिया था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन आ गया, मगर लोग खुश नहीं थे। अब वो आज़ादी चाहते थे इन लोगों से, क्योंकि हर चीज़ पे रोक टोक, हर चीज़ पे अपने इंडिया में रह करके विदेश के लोग उन लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं लॉर्ड कर्जन क्या था। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो नेशनलिज्म की जो भावना लोगों के अंदर जग रही थी उसे ख़त्म करना चाहते थे। तो 1903 में उन्होंने इनविटेशन डाला कि भाई बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब बंगाल उस टाइम सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं था, बहुत बड़ा था। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और छत्तीसगढ़ को मिला करके ये बंगाल बनता था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई इनके, क्योंकि बंगाल की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 78 मिलियन के अराउंड है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। ब्रिटिश को बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल होगा उसमें ढाका आएगा, और वेस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल है उसका क्या होगा, वो कैलकाटा रहेगा। ठीक है। अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लॉर्ड कर्जन अपनाए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनाई थी। ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम्स थे, पॉपुलेशन थी, और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन थी। अब आप देखिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तब से आज तक अपनाई जा रही है। और ये हिंदू मुस्लिम ये सब है, आप लोग खुद अच्छे से समझ सकते हैं। भाई इंसान कुछ समझदार हो तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती है। आप हिस्ट्री पढ़िएगा, आपको धीमे धीमे सब समझ में आने लगेगा। तो आप पढ़िए और समझिए। 1903 में भाई नेशनलिस्ट लीडर जो थे, जो थे उनको पता लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रही है और बंगाल को डिवाइड कर रही है। उनको पता था ब्रिटिशर्स को कि भाई ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम्स रहते हैं, वेस्टर्न पार्ट में हिंदू रहते हैं। तो वो पॉपुलेशन का ज़्यादा नाम ले करके कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस बात का ले करके वो दूसरा तरीका अपना रही है। वो मेनली हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रही है। तो जब नेशनलिस्ट लीडर को ये बात का पता लगा कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी, कृष्णा कुमार मित्रा, ये बंगाली लीडर्स थे। उन्होंने बहुत पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू, इन दोनों के न्यूज़पेपर थे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी के बंगाली न्यूज़पेपर थे और कृष्ण कुमार मित्रा के हिताबदी। ये बंगाली लीडर्स जो थे उन्होंने काफ़ी ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किस लिए मेनली किया जा रहा है, ये पॉपुलेशन की वजह से नहीं किया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके, ताकि ये हम हिंदू मुस्लिम के आपस में बीच में लड़ाई होने लगे और वो वापस से इंडिपेंडेंस मतलब के लिए लड़ाई ना करें। इसके लिए वो ये आपसी में लड़ते भिड़ते रहें और उन लोगों का ब्रिटिशर्स का जो चीज़ है वो चलता रहे, ये चीज़ वो बताना चाह रहे थे। तो पीपल ऑफ बंगाल ने मतलब काफ़ी लोगों को ये समझ में आया, तो उन लोगों ने पिटीशन साइन कर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा, मगर कि वो उन लोगों को ये पार्टीशन नहीं चाहिए, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्होंने अपनी मॉडरेट टेक्निक के जैसे पिटीशन, स्पीच, पब्लिक मीटिंग के थ्रू बताना चाहा कि भाई ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब हम लोग साथ ही नहीं होंगे तो हम लोग लड़ेंगे कैसे, हम लोग आपस ही में लड़ने भिड़ने लगेंगे तो हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए कैसे लड़ेंगे।
और ज़मींदार जो कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े वफादार थे, उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया कि ताकि पार्टीशन ऑफ बंगाल ना हो। जुलाई 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी डेट कि बंगाल का पार्टीशन कब होगा। 1903 में इनविटेशन रखा था, 1905 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बंगाल का पार्टीशन कब होगा। जब अनाउंसमेंट हुआ तो भाई सारे लोगों ने भाई कांग्रेस में से फेथ हटा लिया। ट्रस्ट था उनको कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी तरीके से बंगाल का पार्टीशन नहीं होने देगी। मगर जब अनाउंसमेंट भी हो गई डेट तो भाई लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होने लगा। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अपने अपनी एरिया में, और प्रोटेस्ट मीटिंग बुलाई। उन्होंने बोला कि भाई ये इन लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग फॉरेन गुड्स, जितने भी ब्रिटिशर्स के सामान हैं, उनके फॉरेन गुड्स हैं, उनकी नौकरियां, उनके कॉलेजेस, सबको बॉयकॉट करते हैं, कर दें तो इससे इन लोग को समझ में आएगा। तो इसकी वजह से जब ये सब चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे तो भाई अपनी चीज़ें चाहिए, तो कुछ इंडियंस ने अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई और उसको स्वदेशी सामान बेचना स्टार्ट किया, और फिर अपने कॉलेजेस स्टार्ट किए। नेशनल लीडर्स ने अपने स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट किए। उसके बाद इस मूवमेंट को नाम क्या दिया गया? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। मैसेजेस लोगों में पास किए गए कि जितने भी थे फेस्टिवल्स के द्वारा, बैसाखी, मकर संक्रांति, जितने भी हिंदू फेस्टिवल थे उसके द्वारा लोगों को मैसेजेस पहुंचाए गए कि भाई ये पार्टीशन ऑफ बंगाल पॉपुलेशन की वजह से नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रही है। तो फॉरेन गुड्स का, और उसी में ये भी बताया गया कि भाई इन लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग इनके फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, इनके क्लोथ्स जो आते हैं, इनके लिवरपूल से जो सॉल्ट आते हैं, ये सब कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। फाइनली तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ा। फाइनली डेट वो अनाउंस हो गई 16 अक्टूबर 1905, और सेम डेट पे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हो गया। अब जब पार्टीशन हो गया तो काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, और फिर प्रोटेस्ट करते वक्त एक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम को ये थीम सॉन्ग बताया गया इस मूवमेंट का। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी वजह से स्प्लिट हो गई 1907 में 2 पार्ट्स में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इससे रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आप देख सकते हैं उसमें मॉडरेट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत स्प्लिट हुआ था, इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या हुआ था, और ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं क्या, इसके बारे में तो आप वो भी देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई, और ये ही मेन रीज़न था इस मूवमेंट के डिक्लाइन का। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग्स चल रही थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पब्लिक मीटिंग्स को, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष को, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी का भी रीज़न था, उन्होंने ज़्यादा इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई जितने भी मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं बंगाल के पार्टीशन को, वो सब हिंदू फेस्टिवल को लेकर के पहुंचाए जा रहे हैं मैसेजेस, उसको मुस्लिम फेस्टिवल का एक भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये यहीं से इन लोग डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, ठीक है। वो सारे हिंदुई रिचुअल्स का यूज़ कर रहे हैं ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को बढ़ाने में, मगर मुस्लिम फेस्टिवल्स का एक भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारे रीज़न थे डिक्लाइन होने के इस मूवमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा सूरत स्प्लिट 1907। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप भी पढ़िए और मुझे भी बोला करिए कि मैं भी पढूं, ताकि आप लोग भी कुछ बन जाइए और मैं भी कुछ बन जाऊं, आप लोगों के भी माँ बाप खुश हो जाएं और शायद मेरे भी माँ बाप खुश हो जाएं। थैंक यू सो मच।